हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। तो भाषा के संबंध में यह कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपनी बातों को दूसरी बातों तक पहुंचाना चाहता है और विचार अभिव्यक्ति करना चाहता है, जो भी विचार होते हैं उसका व्यक्त करता है और दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो साधन होता है, कौन से साधन से वह पहुंचाता है, वही साधन को हम भाषा कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, लेकिन लिखने के लिए मुझे किस साधन का प्रयोग करना पड़ेगा? पेन। इसे पेन कहते हैं। वैसे ही जब हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास तक पहुँचाते हैं, तो उसमें जो साधन का प्रयोग होता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा विज्ञान का डेफिनेशन, परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा कहता है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। मतलब सर्वांगीण सभी क्षेत्रों को लेकर, भाषा के प्रकार, व्याख्या, विश्लेषण, सभी चीज़ों को ले लिया जाए भाषा विज्ञान के अंतर्गत। तो भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा के सर्वांगीण मतलब सभी चीज़ों को विवेचना करना, मतलब बताना अच्छे तरीके से, ज्यों का त्यों स्पष्ट करना कि क्या है भाषा, वही कहा कहलाता है भाषा विज्ञान। तो ये परिभाषा हुआ हमारा। अब देखेंगे अर्थ, उत्पत्ति और अभिप्राय। साधारणतः अर्थ और अभिप्राय को लगभग एक समान लेकर हम लिख लेते हैं और लिखा भी जा सकता है, किंतु उत्पत्ति को भी देखेंगे थोड़ा सा। तो अर्थ क्या कहता है कि जिस साधन से विचार विनिमय होता है उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। अब भाषा के अर्थ, कोई बोलेगा कि भाषा का अर्थ क्या है, तो जिस साधन से विचार विनिमय किया जाता है उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है, यानी भाषा कहा जाता है। तो अर्थ तो समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं इसी अर्थ के अंतर्गत या अभिप्राय के अंतर्गत कह लीजिए कि भाष्यते व्यक्त वाग्रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। यह संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत में इसमें भाषा का जो दिया गया है, इस चीज़ को आपको याद रखना जरूरी है कि भाष्यते व्यक्त वाग्रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। भाष्यते व्यक्त वाग्रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। यह कि व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि व्यक्ति जो रहता है उसका जो वाणी होता है, वह जो भी रूप में अभिव्यक्त करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं, इस संस्कृत श्लोक के अनुसार। देखते हैं इसकी उत्पत्ति को। तो पाणिनि, इसकी उत्पत्ति तो बहुत पहले से मानी जाती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति को देखते हैं कि पाणिनि ने भास धातु से जोड़ा है। जो पाणिनि हैं, संस्कृत के महान विद्वान हैं, वो इसको भास धातु से जोड़ते हैं कि भास धातु से उत्पत्ति हुई है भाषा शब्द की। और इसका एक और है कि अमरकोश, संस्कृत का एक प्रसिद्ध शब्दकोश है अमरकोश। इसमें क्या लिखा गया है भाषा के संदर्भ में कि भाषा वह है जो व्यक्त वर्डों के रूप में बोली जाती है, वह भाषा है। मतलब व्यक्त करना, यहाँ पर व्यक्ति वाला नहीं है, व्यक्त करना। व्यक्त वर्ण जो भी हम कहते हैं, जो भी अक्षर है, तो व्यक्त वर्णों के रूप में जो बोली जाती है वो भाषा कहलाता है। और इसका अभिप्राय देखते हैं। तो अभिप्राय और अर्थ में समान रूप से होता है, आप किसी चीज़ को लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो अभिप्राय क्या है कि भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा का विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान की परिभाषा के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो क्या है, हमने देखा भाषा विज्ञान के अंतर्गत कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण रूप से अध्ययन किया जाता है या सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यह हुआ अभी परिभाषा हमने देखा, साथ में इसका अर्थ देखा कि जिस साधन से वर्णों की चाहे व्यक्ति विचार विनिमय करता है उसे हम भाषा कहते हैं। एक श्लोक देखा कि भाष्यते इति वाग्रूपेण व्यक्त वाग्रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। हमने देखा इसकी उत्पत्ति पाणिनि के भाष्य शब्द से हुई है। अभिप्राय देखा। तो धन्यवाद। आगे के लिए